उसे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। वो मालिक की बेटी का ड्राइवर था। मालिक की बेटी एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी और वो उसकी गाड़ी चलाया करता था। एक दिन अचानक मालिक और मालकिन को 2 महीने के लिए शिमला जाना पड़ा। अब बस उनकी बेटी और वो घर में अकेले थे। लेकिन उस समय उसका सर चकरा गया जब आधी रात को मालिक की बेटी ने अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ पति पत्नी वाला खेल। उसका नाम विकास है और वो एक गांव का रहने वाला है। नौकरी की वजह से वो बड़े शहर में आ गया और कोई हुनर न होने की वजह से वो सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। तभी उसके दोस्त ने उस पर रहम खाया और उसे गाड़ी चलाना सिखा दिया। इस दोस्त की वजह से उसे एक घर में ड्राइवर की नौकरी भी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन उनकी बेटी थी। जब उसके दोस्त ने उसकी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने उसे अपनी बेटी का ड्राइवर रख दिया। मालिक की बेटी एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी और वो उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज सुबह उसे ऑफिस छोड़ता, वापस घर लाता। अक्सर वो शाम को अपने दोस्तों के यहाँ चली जाती तो उसे ले जाने और लाने का काम भी उसका ही रहता था। गांव वाला होने की वजह से वो सबकी बहुत इज्जत करता था। उसने कभी मालिक की बेटी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम रिया था। वह एक हसीन लड़की थी, लेकिन वो हमेशा ही नजर झुकाकर उससे बात करता था। उसके लिए तो उसके मालिक और मालकिन बहुत ही एहसानमंद लोग थे, जिन्होंने उसे काम देकर उसकी मुश्किलें आसान कर दी थी। वो मालिक और मालकिन को बहुत ज्यादा सम्मान देता था क्योंकि वह दोनों ही बहुत अच्छे थे। रिया रास्ते भर उससे बातें करती और ढेर सारी बातें बताती रहती थी, लेकिन वो सर हिलाने के अलावा उसे कोई भी जवाब नहीं देता था। वह बहुत ही तेज थी और ऑफिस का हर काम बड़ी ही लगन और मेहनत से करती थी और उसके पापा उस पर बहुत भरोसा किया करते थे। रिया मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक फौरन ही उसकी हर बात मान लेते थे। रिया ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत ही उसे नई गाड़ी खरीद कर दे दी। रिया उससे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। वह बातों बातों में उसे हमेशा छेड़ती रहती है और हमेशा उसके साथ बात करने की सोचती, लेकिन वो हमेशा अपनी हद में ही रहता। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको पसंद भी किया करता था। रिया जब भी मार्केट जाती थी तो उसके लिए भी वह कुछ ना कुछ जरूर ले आती थी। उसे मालूम था कि उसकी बहन की शादी होने वाली है। वह उसकी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद दिया करती थी कि वह यह उसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। वो यही सोचता था कि रिया का दिल कितना बड़ा है। वो उसकी आदत और व्यवहार बहुत अच्छे से जानता था। छोटी सी उम्र में रिया को एक लड़का पसंद आ गया था। रिया गाड़ी में अक्सर ही फोन पर अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, जिसमें उसके प्रेमी या खास दोस्त का भी कहीं ना कहीं नाम आता था। लेकिन वो कभी भी उनकी बातें सुनने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि जब वह अपने दोस्तों से अपने प्रेमी की बातें करती तो विकास को बहुत बुरा लगता था और अंदर ही अंदर बहुत जलन होती थी। इसीलिए वो अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। गर्मियों के दिन थे, तभी मालिक और मालकिन को अचानक ही बाहर जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो शिमला में रहते थे, उनके बेटे की शादी थी और वह उस वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। रिया के सर पर ज्यादा काम होने की वजह से मजबूरन वह दोनों अपनी खिलखिलाती बेटी को घर पर ही छोड़कर चले गए। मालिक ने जाते जाते विकास को यह जिम्मेदारी दे रखी थी कि वो रिया के साथ रहे और उसका ख्याल रखे, क्योंकि उसे मालिक के साथ काम करते हुए 5 साल होने वाले थे। इसीलिए वह लोग उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से पता था कि वो कभी भी नजर उठाकर भी उनकी बेटी की तरफ नहीं देखेगा। मालकिन और मालिक 2 महीने के लिए शिमला चले गए और वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही दिन के बाद उसकी छोटी बहन की सगाई थी और इसीलिए उसे भी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। वो रिया को ऑफिस छोड़कर पास में ही मैकेनिक की दुकान पर चला जाता था।
और वहां बैठकर काम सीखता था ताकि खाली वक्त में वो यह काम भी कर सके। मालिक के यहाँ से 6 बजे उसकी छुट्टी हो जाया करती थी और वो चाहता था कि वो दुकान पर बैठकर काम करे ताकि जल्द से जल्द उसके पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि वो अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे गांव भिजवा सके। जितने दिन मालिक मौजूद नहीं थे उसे काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती थी क्योंकि रिया ज्यादातर घर में ही काम करती थी। देखते ही देखते एक महीना बीत गया और मालिक के बड़े भाई के बेटे की शादी भी हो गई। एक रात अचानक उसके पास रिया का फोन आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उसके पास आ जाए, शायद उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े। उसकी बात सुनकर विकास परेशान हो गया। रात के इस वक्त उसका घर के अंदर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बीमारी की हालत में वो रिया को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने पापा मम्मी को बहुत याद कर रही थी। पूरी रात वो उसके साथ ही रहा और उसका ख्याल रखता रहा। वह बुखार में तप रही थी और वो रात भर उसके पास बैठा रहा। सुबह तक उसकी हालत कुछ अच्छी हुई तो विकास वापस अपने कमरे में चला आया। इधर वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उस दिन के बाद से रिया की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा खोई खोई सी रहने लगी थी। उसे लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर रहकर परेशान है, लेकिन उसे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक ने 2 महीना अपने भाई और उनके बच्चों के साथ बिता दिया और पूरे 2 महीने के बाद वह दोनों घर वापस आए थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। जब वो मालिक से मिलने जब उनके घर पहुंचा तो उन्होंने पास पड़ा डंडा उठाकर उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और उससे बहुत खराब खराब बातें कहते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इतना गुस्सा है। वह उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब उसे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर आसमान गिरा दिया हो। रिया ने उस पर यह इल्जाम लगाया था कि उसने उसके साथ गलत किया और उसके साथ रात गुजारी और वह अब पेट से है। यह बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फोन पर नहीं बताई कि वो कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो हैरानी से रिया को देख रहा था, कितनी सफाई से वह झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। वो तो रिया को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो उसके ही किरदार पर उंगली उठा दी थी। मालिक उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और रिया अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात बड़े पापा के बेटे की शादी थी उसी रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने उसे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन वो उन्हें अस्पताल ले जाने की बजाय उसके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर उसे जेल में डलवाने का फैसला कर दिया था, लेकिन रिया ने उन्हें रोक दिया। रिया ने अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर बात आ जाएगी। रिया के पिता उसे नौकरी से निकाल चुके थे और वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसके पास करने के लिए अब कोई काम नहीं बचा था और इतनी जल्दी उसे कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी, जबकि उसकी बहन की सगाई और शादी तो इधर उसके सर पर आ गई थी। वो मालिक के दिए हुए कमरे में रहता था और उसके पास रहने के लिए भी अब कोई जगह नहीं थी। इसीलिए बहुत यहाँ वहाँ भटकने के बाद वो मजबूर होकर दोबारा मालिक के घर पर आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन मालिक ने उसके सामने ऐसी शर्त रख दी कि उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। मालिक ने उससे कहा कि तुम्हें रिया से 1 साल के लिए शादी करनी होगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर तुम इस घर को छोड़कर चले जाना, क्योंकि उन्होंने बच्चा गिरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टर ने यही कहा है कि ऐसा करने से रिया की मौत हो सकती है और वो अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहते। इससे पहले कि दुनिया में उनकी बदनामी हो, वो रिया को विकास के साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना और हम सब से यही कह देंगे कि रिया तुमसे बहुत प्यार करती थी और वह तुमसे ही शादी करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने बेटी की खुशी के खातिर उसकी शादी एक ड्राइवर से करवा दी और तुम पैसों की फिक्र मत करना, मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा और हर महीने तुम्हारी तनख्वाह भी भिजवाता रहूंगा। विकास अच्छे से जानता था कि यह बच्चा उसका नहीं है।
रिया ने झूठ बोला, लेकिन उसके बावजूद भी वो राजी हो गया क्योंकि उसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और इतने पैसे उसे सिर्फ मालिक ही दे रहे थे। इसीलिए वो रिया से शादी करने के लिए तैयार हो गया और उसे विदा करवा कर अपने गांव ले आया। रिया बहुत खामोश थी, उसने भी रास्ते भर उससे कोई बात नहीं की। उसके अंदर उसके लिए बहुत गुस्सा भरा था। गांव में उसकी माँ और घर वाले रिया को देखकर हैरान रह गए और जब उसने अपनी माँ को बताया उसने शादी कर ली है तो उसकी माँ तो हैरान रह गई। कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे नहीं बताई। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने सपने थे, वो सब तुमने एक पल में ही चकनाचूर कर दिए। वो अपनी माँ से क्या कहता कि उसकी क्या मजबूरी रही, लेकिन फिर रिया को देखकर विकास की माँ खुश हो गई क्योंकि रिया बहुत खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर उसकी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वह रिया को उसके कमरे में ले गई और गाँव की औरतों की तरह से जाने लगी। विकास बहन की सगाई के इंतजाम करने लगा और रात को जब कमरे में आया तो रिया दुल्हन के रूप में उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो उसे देखता ही रह गया। वह किसी परी की तरह ही लग रही थी। पहली नजर में ही वो अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन वो यह भी कैसे भूल सकता था कि इसी बीवी ने तो उस पर इस तरह का घटिया और गलत इल्जाम लगाया है। उसने अपने और अपने प्रेमी के बच्चे को विकास के माथे पर बिना किसी शर्म के मर दिया है। कुछ देर पहले जो रिया को देखकर उसकी आंखों में प्यार उतरा था वो अब नफरत की आग में बदल गया था। उसने तुरंत ही पास ही पड़ी हुई चटाई को जमीन पर बिछाया और लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद रिया ने उसका धीरे से नाम पुकारा, लेकिन विकास ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसे विकास से डर लग रहा है, क्योंकि वह भी जानती थी कि उसने उसके साथ कितना बड़ा छल किया है। जब उसने एक बार फिर से विकास को आवाज लगाई तो उसने कड़क आवाज में उससे कहा कि चुपचाप लेटकर सो जाओ, जिससे वो बहुत डर गई और तुरंत ही लेट गई। अगली सुबह विकास की मां ने शादी के बाद की रस्मों की तैयारी करना शुरू कर दिया और उन्होंने गांव में बुलावा भी भिजवा दिया, जिसके बाद से रिया के साथ उसकी वह सारी रस्में शुरू हो गईं जो एक पति पत्नी की होती हैं। वो यही सोच रहा था कि अगर उसकी और रिया की शादी इस तरह के हालातों में ना हुई होती, रिया ने उसे धोखा ना दिया होता, बल्कि मर्जी से यह शादी हुई होती, तो आज वो कितना खुश होता। लेकिन अब तो उसके सीने पर सांप लौट रहे थे, पर वो कर भी क्या सकता था। अपनी बहन की खातिर वो यह सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मजबूर था। रिया भी उसकी माँ जैसा जैसा बोलती जा रही थी, चुपचाप सब कुछ वैसा ही करती जा रही थी। धीरे धीरे बढ़ते वक्त के साथ उसने अपने आप को ठीक वैसे ही रंग रूप में ढाल लिया जैसा कि उसके गांव में औरतें रहती हैं। वह जब उसके घर पर उसकी माँ के कामों में हाथ बटाती तो वो यही सोचता कि क्या यह वही लड़की है जो अपने बंगलों में राज करती थी, जिसके आगे पीछे ना जाने कितने ही नौकर घूमा करते थे, जिसकी एक आवाज पर हर चीज हाजिर हो जाया करती थी। और आज यह लड़की खुद दूसरों के लिए भाग भाग कर घर के सारे काम कर रही है। लेकिन फिर जैसे ही रिया ने उसके साथ जो कुछ किया वह उसे याद आता तो उसे यही लगता कि यह इसी काबिल है, क्योंकि इसने जो गलती की है उसकी यह बहुत ही छोटी सजा है और यह जिंदगी रिया ने खुद चुनी है। अक्सर रिया उससे बात करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन उसने हमेशा उससे दूरी बनाए रखी। वो उससे कभी भी बात नहीं करता था और अगर वह उससे बात करने की कोशिश करती तो वो बहुत ही सख्त लहजा अपनाता था, जिससे वह घबरा जाती थी। उसकी बहन की सगाई बहुत अच्छे से निपट गई, उसमें कोई भी कमी नहीं आई। सब लोग बहुत खुश थे। सगाई के पूरे फंक्शन में उसकी बीवी रिया की ही चर्चा होती रही। हर कोई विकास को बहुत भाग्यशाली कह रहा था, लेकिन वो ही जानता था कि उसकी बीवी ने उसके साथ क्या किया है। और फिर वह तो सिर्फ 1 साल के लिए ही यहाँ है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को एक नाम जो देना है। रिया घर के काफी सारे काम करती थी, लेकिन भले ही घर में किसी को नहीं पता था, पर विकास को तो पता था ना कि वह पेट से है और वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को कुछ भी हो। पर विकास को समझ नहीं आ रहा था कि
कि वो इस सब से उसकी जान कैसे छुड़ाए। इसलिए विकास ने फिर अपनी माँ से झूठ कह दिया कि रिया विकास के बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनकर विकास की माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने तुरंत ही लड्डू मंगवाकर पूरे गांव में बंटवा दिए। अब तो वह रिया से एक काम भी नहीं करवाती और हर वक्त उसका बहुत ख्याल रखती। वो जब कमरे में पहुंचा तो रिया उस पर नाराज होने लगी कि विकास ने यह बात माँ को क्यों बता दी। उसने कहा कि भला माँ से इस बात को क्यों छुपाना। अभी कुछ दिनों के बाद तो वैसे भी जैसे जैसे तुम्हारे महीने बढ़ते जाएंगे यह बात खुद ब खुद सबके सामने आने लगती। तब विकास माँ से क्या कहता। तो इससे तो अच्छा यही है कि वो खुद ही उन्हें इस बारे में बता दे और फिर अब वह कम से कम तुमसे कोई काम तो नहीं करवाएंगी जिससे तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। रिया कहने लगी कि तुम समझते क्यों नहीं हो। उसने कहा कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे तुमसे इससे ज्यादा और कोई बात नहीं करनी। इतना कहने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। धीरे धीरे कई महीने बीतने लगे। रिया उसका बहुत ध्यान रखती थी जबकि वो पूरी कोशिश करता कि वह उससे दूर रहे, लेकिन फिर भी वह उसके खाने पीने से लेकर हर चीज का बहुत ख्याल रखती थी। यह सब देखकर विकास के दिल में भी उसके लिए जो नफरत जाग गई थी वह धीरे धीरे कम होने लगी थी। कहीं ना कहीं वो उससे पहले से ही प्यार करता था और इंसान अपने प्यार के हाथों मजबूर भी हो जाता है। उसके लिए भी ऐसा ही हो गया था। उसकी बहन की शादी काफी करीब आ रही थी जिसके लिए बहुत सारे कपड़ों की खरीदारी करनी थी। उसकी माँ बहन के कपड़ों की खरीदारी करने के लिए उसे अपने साथ मौसी के घर लेकर जा रही थी ताकि वहाँ कुछ दिन रुककर अच्छे से सारी खरीदारी कर सके। उनके जाने के बाद वो और रिया पूरी तरह से घर में अकेले रह गए थे और उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसी रात जब वो अपने बिस्तर पर आकर बैठा तो रिया अचानक ही उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठ गई। उसने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और उससे कहा कि मुझसे दूर ही रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुमने मुझसे किस तरह से शादी की है और कितना घटिया इल्जाम लगाया है यह ना तो मैं कभी भूलूंगा और ना तुम भूलना। उसका इतना कहना था कि वह फूटकर रोने लगी और उसके पैरों में बैठकर उससे माफी मांगने लगी। उसे ऐसे देखकर विकास का खुद का दिल घबराने लगा क्योंकि उसने हमेशा ही उसे बहुत खुश देखा था। वह उससे रोते हुए कहने लगी कि उसने विकास पर जो इल्जाम लगाया है उसके लिए वह खुद बहुत शर्मिंदा है। उसे अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास है, लेकिन यह सब कुछ उसने उसे बदनाम करने के लिए नहीं किया था बल्कि इस सब के पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। विकास ने एक बार फिर उसे तीखी निगाहों से देखा और साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी कितनी भी बड़ी मजबूरी इस सब में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी इज्जत तो दो कौड़ी की नहीं रही ना। तुमने अपनी मुसीबत को मेरे सर पर ठोक दिया और खुद तो सबकी नजर में आजाद हो गई और मैं बदनाम हो गया। मैं तो बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजर में गिर गया हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें कभी चाहकर भी माफ नहीं कर पाऊंगा। विकास बोला। उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसीलिए उसके ऐसे घटिया इल्जाम के बाद भी वो उसके साथ कभी कोई ज्यादती नहीं करेगा। इसीलिए आराम से तुम इस घर में अपना 1 साल बिताओ और जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो विकास उसे उसके बच्चे के साथ खुद घर छोड़ आएगा। विकास तुरंत ही उठकर कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी रिया ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वह उससे कहने लगी उसने कोई पाप नहीं किया है जिसकी वजह से उसे इंतजार करना पड़े और ना ही उसने आपको आपके मालिक की नजरों में गिराया है, क्योंकि आपके मालिक तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह आप पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए तो आपके मालिक ने अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज आपको आंख बंद करके दे दी। रिया उससे कहने लगी कि पापा ने मुझसे कहा था कि मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन आपका गुस्सा देखकर मैं कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। उसकी इस बात ने विकास को हैरान कर दिया। उसने पलटकर रिया का चेहरा देखा तो वहां मासूमियत छाई हुई थी। वह मासूम सी लड़की ना जाने इस वक्त किस हालत में थी। फिर रिया उससे कहने लगी रिया पेट से नहीं है, बल्कि रिया के पापा ने विकास से झूठ बोला था और उन्होंने यह सब कुछ बहुत ही मजबूरी में किया क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। विकास ने रिया के करीब आकर एक बार फिर से उसका हाथ अपने हाथों में लिया
और उसे अपने साथ बेड पर बिठा लिया। वह बड़ी ही डरी और सहमी आवाज में अपनी सच्चाई बता रही थी और वो चुपचाप ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। फिर वह उससे कहने लगी कि पापा के एक बहुत पुराने दोस्त थे। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता बचपन में ही उसके लिए मांग लिया था। पापा के दोस्त और उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए रिया के पापा ने अपने दोस्त के बेटे से रिया की सगाई जल्दी ही करवा दी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके साथ में रिया के पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि रिया का मंगेतर राहुल अपने माँ बाप का एकलौता बेटा था, जिस वजह से उन लोगों ने उसे हद से ज्यादा लाड़ प्यार देकर और उसकी हर जिद को पूरा करके उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी और ना ही कोई उसे रोकने टोकने वाला था। राहुल के मम्मी पापा उसे कभी भी उसकी किसी भी गलती पर नहीं रोकते थे। रिया की भी उससे अक्सर बातचीत होती रहती थी और वो लोग मिलते जुलते भी थे, लेकिन रिया को उसका जिद्दी व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पर क्योंकि उसके पापा ने उसका रिश्ता पहले ही तय कर दिया था, इसीलिए वो चुपचाप यह मानकर बैठ गई थी कि अब रिया को शादी तो राहुल से ही करनी है। लेकिन बढ़ते वक्त के साथ वह हद से ज्यादा बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि वह कोई अच्छा लड़का नहीं था। रिया ने कहा कि जब उसके मम्मी पापा शिमला के लिए चले गए और यह बात राहुल को पता चली तो उसने कई बार रिया के साथ बदतमीजी करने की बहुत कोशिश की। उसने उसे बहुत समझाया पर उसे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी और उसे उसकी वजह से बहुत टेंशन हो गई थी। फिर एक दिन वह शराब के नशे में अचानक घर पर आ गया और वह उसके साथ जाती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस वक्त उसने खुद को अपने कमरे में बंद करके बचा लिया। और जब वो उसे मना करने की कोशिश कर रही थी तो वह उससे कहने लगा कि अब हमारी शादी होने वाली है और इसीलिए मेरा तुम पर पूरा हक है, मैं जो चाहे वह तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। वह उस रात उसके अकेले होने का फायदा उठाना चाहता था, जबकि उसे एक दिन पहले भी राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी। वह कई घंटे तक उसके कमरे का दरवाजा बजाता रहा और उसे धमकी देता रहा कि वह दरवाजे को तोड़ डालेगा। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे, लेकिन फिर थक हार कर राहुल वहां से वापस चला गया। पर वो सबसे बहुत ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से रिया को बुखार आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बचाव के लिए क्या करे। उसे डर था कि कहीं राहुल उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा घर में ना घुस आए। इसीलिए उसने उस रात विकास को अपने कमरे में बुलाकर बिठा लिया, क्योंकि रिया ने कहा कि वह राहुल से ज्यादा विकास पर विश्वास करती थी। और फिर मम्मी पापा के घर लौटते ही उसने एक एक बात उनको बता दी। और जब उन्होंने राहुल के पापा से यह बात कही तो वह अपने बेटे को समझाने की जगह उल्टा उसके पापा को ही समझाने लगे कि जब उन दोनों की शादी होने वाली है तो फिर वह ऐसी हरकतें तो करेंगे ही। आखिर वह दोनों जवान हैं और नौजवान अक्सर जोश में आकर होश खो बैठते हैं। वह भी बच्चे हैं तो इतनी मस्ती मजाक तो करते ही रहेंगे और इसमें बुराई भी क्या है। क्या रिया अपने होने वाले जीवन साथी के साथ कुछ वक्त भी नहीं बिता सकती? जब राहुल के पापा ने इस तरह की बातें की तब पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा गलत फैसला ले लिया है, क्योंकि राहुल के इतना ज्यादा बिगड़ने के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद उसके पापा ही हैं। अब रिया के पापा अपने फैसले पर बहुत शर्मिंदा थे। वह अपनी बेटी की शादी एक शराबी और बिगड़ैल लड़के के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते थे। जो लड़का इतना ज्यादा बिगड़ा है वह जब शादी के पहले उनकी बेटी के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है तो शादी के बाद ना जाने क्या करेगा। इसीलिए पापा ने जैसे ही राहुल के साथ उसका रिश्ता खत्म करने की बात कही तो राहुल और उसके पापा दोनों ही धमकियों पर उतर आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर उसकी शादी राहुल के साथ नहीं हुई तो वह उसका अपहरण कर लेंगे और फिर उसका वह हाल करेंगे कि वो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। पापा अच्छे से जानते थे कि उन लोगों की शहर के कुछ गुंडों से भी अच्छी खासी जान पहचान है, जिस वजह से पापा को उसकी जिंदगी को लेकर डर सताने लगा। वह बहुत परेशान हो गए कि अब आखिर वह उसे इन लोगों से कैसे बचाएं। उन्हें उस वक्त कुछ भी नहीं सूझा। तभी उनकी नजर विकास पर पड़ी। विकास उस वक्त बाहर गाड़ी साफ करते हुए दिखे। उसने पापा को बताया था कि जिस दिन उसकी तबीयत खराब हुई थी उसने सारी रात बैठकर उसकी देखभाल की थी, जिससे उन्हें यह पता
चल गया था कि वो एक अच्छी नीयत वाला इंसान है। इसीलिए पापा ने फिर तुरंत ही अपने दिमाग में एक योजना बनाई और यह फैसला कर लिया कि वह उसकी शादी विकास से करवा देंगे और राहुल से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन राहुल इस शादी को इतनी आसानी से होने नहीं दे सकता था। इसलिए पापा ने अपने दोस्त को बता दिया कि रिया विकास को पसंद करती थी और इसीलिए राहुल से दूरी बनाकर रख रही थी, जिस वजह से आज रिया अपने ड्राइवर के बच्चे की मां बनने वाली है। यह बातें सुनकर पापा के दोस्त ने खुद ही यह रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह लोग एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते थे जिसके पेट में किसी और का बच्चा हो और जो शादी से पहले ही पेट से हो चुकी थी। पापा ने पहले सोचा कि वह विकास को सारी हकीकत पहले ही बता दें, लेकिन फिर उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं अगर विकास ने शादी से मना कर दिया तब वह क्या करेंगे। इसीलिए पापा ने जानबूझकर विकास को देखते ही मारना शुरू कर दिया और उस पर गलत आरोप लगाकर उसको नौकरी से भी निकाल दिया, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि विकास को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। जब वो वहां से चला गया तो उसके बाद भी पापा को यकीन था कि विकास खुद ही लौटकर वापस आ जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी उसको कहीं भी काम नहीं मिल पाना या पैसों का इंतजाम हो पाना बहुत ही मुश्किल था। और जब विकास आएगा तो वह विकास के सामने यह शादी वाली शर्त रख देंगे और रिया के पापा की यह तरकीब कामयाब भी हो गई। जब विकास को शहर में कोई ठिकाना नहीं मिला तो विकास खुद ब खुद ही घर पर चलकर आ गए और तब रिया के पापा ने शादी वाली बात रखकर अपनी तकलीफ भी दूर कर दी और उसके बदले में पैसे देकर विकास की तकलीफ भी दूर कर दी। रिया के पापा ने रिया को विकास के साथ विदा करके इसलिए विकास के गांव भेज दिया ताकि गुस्से में या बदले की भावना में आकर राहुल रिया को वहां कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रिया के पापा को अच्छे से पता था कि विकास बहुत अच्छे इंसान हैं और विकास उसका हर हाल में ख्याल रखेंगे। रिया ने विकास से कहा, अभी भी अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही कभी राहुल ने मुझे हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में रिया के पापा ने रिया को विकास के हवाले किया था और रिया ने विकास से पूरे दिल से शादी की, क्योंकि वो खुद भी उसकी अच्छाई की गवाह थी। रिया विकास से बोली, अगर हो सके तो मुझे और मेरे पापा को बस इस एक झूठ के लिए माफ कर दीजिएगा। रिया की आंखों से आंसू टपक रहे थे और विकास को उसकी आंखों में उन दोनों बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। उसने रिया को अपने सीने से लगा लिया। वो यही सोचने लगा कि शायद इस प्यारी सी लड़की को इस तरह से ही उसके नसीब में लिखा था। लेकिन तभी उसे फिर वह 1 साल वाली बात याद आ गई। उसने रिया से कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को माफ करता हूँ। अब 1 साल पूरा होने में बस कुछ ही महीने बाकी हैं, इसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। रिया कहने लगी, लेकिन मुझे अब कहीं नहीं जाना। इतना कहते ही रिया ने उसे गले से लगा लिया। वह बोली, विकास अब आप ही मेरे पति हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रिया की इस बात को सुनकर विकास का दिल झूम उठा। वो भी कुछ पल के लिए होश खो बैठा था। इधर उसकी बहन की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई थी और वो अपने रिश्ते को लेकर भी बहुत खुश था। इसीलिए उसने और रिया ने फैसला किया कि वो दोनों भी अब अच्छे से सारे रस्मों रिवाज के साथ दोबारा शादी करेंगे। विकास ने अपनी माँ से भी कहा कि आपकी मेरी शादी करने की ख्वाहिश अब मैं पूरी करने वाला हूँ। यह सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश हो गई थी। इधर रिया ने अपने पापा को फोन करके सारी बात बता दी थी और वह भी उनके गांव आ गए थे। शादी की तैयारी यहाँ जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। उसके मालिक ने घर आते ही उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन वो तो उन्हें पहले ही माफ कर चुका था। विकास खुद एक बहन का भाई था और उसे अच्छी तरह से पता था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी या बहन की शादी ऐसे किसी भी इंसान के साथ नहीं कर सकता जो बदतमीज हो और बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ हो। यह बात उसे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वह ना जाने कौन सा रास्ता चुने या फिर उनके दिल में किसी और की ही मोहब्बत बस जाए।
और आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं होती कि आप किसी भी गलत इंसान के साथ उसकी शादी कर दें। विकास और रिया की शादी के बाद वो आज एक खुशहाल जीवन जी रहा है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन बच्चे वाली बात जो कि झूठ थी, उसके लिए विकास ने अपनी माँ से कह दिया कि मुझे गलतफहमी हो गई थी क्योंकि मैं ना समझ हूँ। उस वक्त उसकी माँ थोड़ा तो उससे नाराज हुई, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद रिया सच में जब विकास के बच्चे की मां बनने वाली थी तो इस बार विकास की मां ने खुद डॉक्टर के पास जाकर जब जांच करवाई तो उसने उसे माफ भी कर दिया और उसकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। दोस्तों, बाल विवाह करना या तय करना अपराध है और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। शादी का फैसला कभी भी जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए। जीवन साथी वही अच्छा होता है जिसके मन में प्रेम हो और शादी भी वही बेहतर है जिसकी नींव प्रेम पर आधारित हो। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।